हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये शब्द तो आज सुन ही लिए होंगे, किसके द्वारा बोला गया ये भी देख लिए होंगे, लेकिन क्यों बोला गया अगर ये पता है तो ठीक, नहीं तो हम आपको बताते हैं। मोदी सरकार के 12 साल हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा आज तक नहीं हुआ था। पहली बार धर्मेंद्र प्रधान के रूप में पहले मंत्री ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा किसी विपक्ष के कहने पर नहीं, दबाव पर नहीं, स्टूडेंट के जेनजी के आंदोलन के बाद दिया। हालांकि इसके पीछे और तर्क दिए जा रहे हैं, और यही घोषणा जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कपूर जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से आंदोलन कर रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दे दिया, अभिजीत दीपके के फोन पर घंटी बजी। जब यह जानकारी मिली कि इस्तीफा हो गया, तब उसके बाद में फोन से हाथ घुमाते हुए, हाथ उठाते हुए उन्होंने साफ कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है। और यही बात नहीं, अभिजीत दीपके यही नहीं रुके, अभिजीत दीपके एक और डायलॉग मारते, मामू सुबह हो गई, जनता जाग गई है, जनता आती है। ये बात कहा गया, इससे हो सकता है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, एनडीए के नेता और मंत्री को ये बात चुभ जाए, लेकिन आज ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके पीछे अब दो कहानी आ रही है। आखिर 12 सालों से जो मंत्री इस्तीफा नहीं देते थे, चाहे उन पर कोई भी आरोप लग जाए, वो इस्तीफा नहीं देते थे। जब 2015 में राजनाथ सिंह से कुछ पत्रकारों ने सवाल किया था कि मंत्री का इस्तीफा होगा क्या, राजनाथ सिंह बोले थे नहीं नहीं, ये यूपीए की सरकार नहीं है साहब, ये मोदी की सरकार है, यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। आज वो फिर से पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहें तो राजनाथ सिंह को ट्रोल किया जा रहा है, राजनाथ सिंह को नहीं, एनडीए को ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे अब दो बातें आ रही हैं। मोदी आखिर ये डिसीजन क्यों लिया? क्या मोदी सरकार दबाव में आ गई थी, या फिर जो इस्तीफे में बात कही जा रही है कि विदेशी ताकतें हावी होने वाली थी, तो विदेशी ताकतों के भय से यह सब कुछ हो गया? क्या है कहानी? आखिरी रात में कैसे इस्तीफे की पटकथा लिखी गई और मोदी ने किसको फोन घुमाया, किन किन लोगों से बात किया, ये सूत्रों के अनुसार हम आपको बताएंगे कहानी क्या है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, जेनजी से जो सूर्य विहार को देख रहे थे, और तमाम देश के दर्शकों से जो सूर्य विहार को देखते हैं, सूर्य विहार से प्यार करते हैं, उनसे एक विनम्र अपील हम भी प्यार से कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमको इंस्टाग्राम पर देखते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, सूर्य विहार एक के नाम से आईडी है हमारा, वहाँ भी आप हमें देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक दिन पहले तक ये बातें कहते नजर आए कि इस्तीफा किसी भी कीमत में नहीं देंगे, हम सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। बीजेपी के दूसरे मंत्री भी यही बोल रहे थे कि इस्तीफा हम नहीं देंगे, हम एक्शन ले रहे हैं। 47 अधिकारियों को हमने बर्खास्त कर दिया, शिक्षा सेक्रेटरी को हमने बदल दिया, तमाम तरह के एक बिल लाया है जिसमें कि कोई अगर पेपर को लीक करता है तो 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। तमाम ठोस उपाय किए जा रहे हैं जिससे किसी भी पेपर लीक माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर रुकी नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, और बात सिर्फ कॉकरोचों तक नहीं रही थी, बल्कि देश भर के अलग अलग कोने के जेनजी इसमें शामिल होने लगे, और देश भर के विपक्ष के नेताओं का भी उन्हें सपोर्ट मिलने लगा था। इसीलिए ये आंदोलन व्यापक होता चला गया, बड़ा होता चला गया, और ये बात जो है मोदी समझ गए, मोदी को जानकारी मिली, जिसके बाद में आखिरी रात कहा जा रहा है कि पटकथा लिखी गई। पिछले 2 वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी खुद से सेल्फी में आकर के वीडियो आज तक उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये उनका इतिहास रहा है।
नरेंद्र मोदी खुले तौर पर प्रेस को संबोधित भी, प्रेस वार्ता भी बहुत कम किए हैं मोदी। लेकिन वही पीएम नरेंद्र मोदी वो एक्स पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, इंस्टा पर आते हैं, तमाम जगह पर उनके वीडियो अपलोड होते हैं उनके सोशल मीडिया साइट पर। और वो मित्रों कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलो फ्रेंड्स करके जेन जी जनरेशन से बात किया। 300 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा, जो एक डिजिटल इंस्टा की दुनिया में एक रिकॉर्ड भी बना। मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग वही दिखाते रहे, लेकिन बात यहाँ तक नहीं थी। अब ये बात कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग या जो जेन जी जनरेशन है वो जिम्मेवारी तय करने की बात कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो। अगर इस्तीफा नहीं हो रहा है तो फिर क्यों नहीं हो रहा। सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक लिगेसी है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी भी सूरत में उनके दामन पर दाग नहीं लगे, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर 12 सालों से प्रधानमंत्री। अपने दामन को हमेशा मोदी साफ रखना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं। किसी पर उंगली उठ जाए उन पर नहीं उठे। जब शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की बात आने लगी तो बर्खास्त कौन कर सकता है? नरेंद्र मोदी। अगर इस्तीफा कोई मंत्री ना दे और इस्तीफा लेना हो और ना दे तो फिर बर्खास्तगी ही किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने की बात आवाज़ उठने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री को बर्खास्त कर दें, और नहीं करते तो फिर उनके दामन पर भी सवाल उठने लगे। तो ये एक कारण कहा जा रहा है, एक दलील कहा जा रहा है कि ये एक कारण था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने आखिरी रात फोन घुमाया और बीजेपी के चाणक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से भी उन्होंने बात की, राजनाथ सिंह से भी उन्होंने बात की, कुछ लोगों से उन्होंने बात की, कुछ रॉ और बाकी अधिकारियों से भी बात की। और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रात में तय कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान को अगली सुबह इस्तीफा ले लिया जाएगा, उनके जगह पर किसी दूसरे को प्रभार दिया जाएगा। और नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए भी गए हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा एक दिन पहले आखिरी रात में तय हुआ। उसमें कहा जा रहा है, जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भांप गए थे। जिस तरीके से खुफिया इनपुट उन्हें मिली शुरुआती दौर में दिल्ली पुलिस के लोग या फिर अलग अलग स्टेट के लोगों ने इनपुट दिया, और अब तक जिस तरीके से आंदोलनों को रोका गया था उस हिसाब से उन्हें रिपोर्ट मिली थी। लेकिन उससे आगे ये आंदोलन बढ़ चुका था। ये आंदोलन देश भर में फैल रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था। और इस दौरान जो है देश के खुफिया एजेंसी, रॉ और कुछ और एजेंसियां ने चौंकाने वाले जानकारी दी है सरकार को कि ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। और देश में इन आंदोलनों में पुलिस निपटने में लगी हुई है। लेकिन बाद में पुलिस जो है, विदेशी जो ताकतें हैं, भारत के जो शत्रु देश हैं या भारत में जो उपद्रव कराना चाहते हैं, वैसे लोग इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। और इन बच्चों को मालूम नहीं हो, इन बच्चों पर कोई सवाल नहीं, लेकिन इन बच्चों को मालूम ना हो, इन जेनजी को मालूम नहीं हो, लेकिन कहीं विदेशी ताकतें इसमें कुछ उपद्रवियों को इम्प्लांट कर दिए तो फिर मुश्किल हो सकता है। ये एक तर्क दिया जा रहा है कि इस वजह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई लोगों से विमर्श किया आखिरी रात, और फिर इस्तीफे की मुहर लगी कि इस्तीफा ले लेना है। और धर्मेंद्र प्रधान कहे कि हमने इस्तीफा दिया, तो ये बातें आ रही है कि इस्तीफा दिया नहीं बल्कि इस्तीफा लिया गया, ये बातें कही जा रही है। सच्चाई क्या है ये तो धर्मेंद्र प्रधान जानेंगे या फिर देश के प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी जानेंगे, ये एक बात हम सोर्स के हिसाब से आपको बता रहे हैं। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे जो जानकारी ये मिली, एजेंसियों ने जानकारी ये दी कि बच्चों का जो मांग है वो अलग मांग है। बच्चों की सोच, उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन ये बढ़ रहा है और आंदोलन भड़क रहा है, उसमें विदेशी ताकतें इसका नाजायज फायदा उठा सकती हैं। इसीलिए इस आंदोलन को मंत्री का इस्तीफा लेकर रोका जाना बेहद जरूरी है। एक तर्क ये। दूसरा तर्क ये कि सरकार जो है वो झुक चुकी थी। बात नरेंद्र मोदी तक, अमित शाह तक पहुंचने लगा था। ये सवाल खड़े होने लगे थे कि अगर इनसे नहीं ले रहे इस्तीफा तो फिर सवाल ये क्यों नहीं ले रहे, बात क्या है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने दामन तक किसी को पहुंचने से पहले मंत्री से इस्तीफा ले लिया।
हालांकि धर्मेंद्र प्रधान बच्चों की बात कर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़ की बात कर रहे हैं, बच्चों की सम्मान और देश के भविष्य की बात करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन अब देश के विपक्ष के नेता कह रहे हैं, देश भर के अलग अलग विपक्षी नेताओं का कहना है, क्या वो राहुल गांधी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या फिर आरजेडी के नेता हो या फिर टीएमसी के हो या अखिलेश सिंह यादव हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बच्चों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जो अपने आप को महामानव समझते थे, जो अपने आप को विश्व विजेता समझते थे, जो किसी के सामने झुकते नहीं थे, उन्हें बच्चों ने झुका दिया। और ये देश में अब एक एहसास हो गया है कि ये सरकार का मुश्किल और बढ़ने वाला है। ये विपक्षी नेताओं का कहना है, लेकिन देश के जो सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, चाहे वो बिहार के गिरिराज सिंह हो या फिर उनके और कई मंत्री हो या फिर केंद्रीय नेता हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि देश में विदेशी ताकतें जो है उपद्रव कराने वाली थी, गृह युद्ध की स्थिति पैदा लोग करा देते हैं। और ये सारा चीज़ जो है जानकारी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच चुका था, इसलिए देश को सम्मान करते हुए ये मंत्री का इस्तीफा लिया गया। जो कहानी जो भी हो, सच्चाई जो भी हो, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। तब तक के लिए धन्यवाद।